नमस्कार, प्राइम एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शाम का प्राइम टाइम बुलेटिन शुरू हो गया है और प्राइम टाइम बुलेटिन में आज हम आपको कौन सी खबर दिखाने जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिल्ली यमुना का चुनावी पानी, क्या है जहर की कहानी। और इसके अलावा बात दिल्ली चुनाव की भी होगी और मैदान में है शाह और योगी। लेकिन सवाल यह कि जीत किसकी होगी। महाकुंभ पर खड़गे का बयान, क्या राहुल प्रियंका करेंगे स्नान, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। और सूरत में रील का नशा, पुलिस ने कैसे फंदा कसा, A to Z आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। लेकिन जेल में होना चाहिए। एक और आदित्यनाथ ने भी हमला बोला और केजरीवाल पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जब वो दिल्ली आ रहे थे तो पावन यमुना नदी से बदबू आ रही थी। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो दो ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर सियासत कैसे तेज हो गई है ये भी आपको बताते हैं। केजरीवाल के जहर वाले बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जमकर बरसे हैं। सैनी कह रहे हैं कि तुरंत माफी मांगो वरना मुकदमा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगे वरना हम उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस करेंगे, मानहानि का मुकदमा। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने, जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को, कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे, कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री है। जहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है वहां का बीओडी चेक कर लो, सारे पत्रकारों को ले जाओ, सारे एनालिस्ट को ले जाओ, सारे साइंटिस्टों को ले जाओ, वहां पानी चेक कर लो और ओखला में जाके चेक कर लो, पता लग जाएगा कि पानी गंदा कौन कर रहा है। अब दिल्ली का गंद हमने थोड़ा साफ करना है, दिल्ली का गंद तो केजरीवाल जी को साफ करना था जो वो नहीं कर सके। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बचे सियासी महाभारत के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी है संदीप दीक्षित, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। ये बहुत गंभीर मसला है, ये आदमी की लाइफ का मसला है। देखिए, मैं और आप झगड़ा कर लें राजनीति में, मैं और आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर दें, वो एक बात होती है। मैं आपको कहूं कि आपने मेरे को मारने की कोशिश की, आपने मेरा घर लूटा, आपने मेरे पे आगजनी की कोशिश की, वो क्रिमिनल होता है। इसको हम कंफ्यूज ना करें कि ये कोई एक राजनीतिक वो है। इसको राजनीति की तो ये कोशिश कर ही रहे हैं, बट ये क्रिमिनल चार्ज है, आपराधिक है। और मेरा ये कि इसमें एक ही सत्य हो सकता है, या तो जहर मिलाया गया या नहीं मिलाया गया। अगर जहर मिलाया गया है तो हरियाणा सरकार को डिसमिस होना चाहिए और शाम तक मुख्यमंत्री को जेल में होना चाहिए। और अगर नहीं मिलाया है तो गलत बयानी के लिए, झूठ के लिए, किसी पे मर्डर चार्ज करने के लिए आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल को जेल में होना चाहिए। एक और सीधा लिए चलते हैं कस्तूरबा नगर, जहां गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया जा रहा है और जय श्री राम का उद्घोष आपको सुनाई देगा। भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं, गाड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके ठीक साथ में कस्तूरबा नगर के बीजेपी प्रत्याशी, साथ में उनके आपको बांसुरी स्वराज भी नजर आ रही हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार में इस वक्त बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ ने आज रैलियां की, गृह मंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं,
और तस्वीरें आप देखिए, ये फूल उठाकर जनता पर फूल डालकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो लाइव दिल्ली से। ये दिल्ली के कस्तूरबा नगर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली में ताकत पूरी झोंक दी गई है। आम आदमी पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अरविंद केजरीवाल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, दमखम पूरा लगा रहे हैं। तो बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। योगी आदित्यनाथ भी रैलियां कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी आ चुके हैं। बांसुरी स्वराज लगातार तैयार हैं, प्रचार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस भी तैयार है, कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। तो दिल्ली में मुकाबला इस बार बहुत अच्छा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जैसे हम लगातार जीतते आ रहे हैं 2 बार से, इस बार भी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। बीजेपी कह रही है कि अब केजरीवाल के भ्रम में जनता नहीं फंसने वाली। अब ये लोगों की भीड़ देखिए जो गृह मंत्री को देखने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मिडिल क्लास का मुद्दा उठाया है और केजरीवाल ने कहा है कि अमीरों के करोड़ों के लोन माफ करने की जगह किसानों और मिडिल क्लास के लोन माफ किए जाएं। मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ भी कम किया जाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार अपने अरबपति मित्रों को कर्ज दे रही है और बाद में उन्हें माफ कर रही है। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने 400 से 500 ऐसे अरबपतियों को उनके 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं, 400 से 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। हालांकि यह भी तय है कि मिडिल क्लास का सिर्फ मुद्दा उठाया जाता है चुनावों में, मिडिल क्लास को उठाने के लिए कुछ नहीं सोचा जाता। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, परवेश वर्मा ने केजरीवाल पर हमला बोला। परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों से झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी झुग्गी वालों को डरा रही है, धमका रही है, लोगों से कह रही है बीजेपी आई तो आपकी झुग्गी टूट जाएगी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का कोर वोटर माने जाने वाले झुग्गियों के वोट बैंक को टारगेट किया। आतिशी को मालूम है वो हार रही है, सौरभ भारद्वाज को मालूम है वो हार रहा है, अरविंद केजरीवाल को मालूम है वो हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया को मालूम है वो हार रहा है, सत्येंद्र जैन को मालूम है वो हार रहा है। इसलिए ये जो मर्जी बोल सकते हैं, जितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं, यहाँ के गरीबों को डरा सकते हैं कि बीजेपी आएगी तुम्हारी झुग्गी तोड़ देगी, बीजेपी आएगी तुम्हारा वोट कटवा देगी। अरे प्रधानमंत्री जी तो झुग्गी के बदले में मकान दे रहे हैं और उसी स्थान पर दे रहे हैं, और वो भी 2-2 मंजिल के दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की दोस्ती है, वो दोस्ती दिल्ली में टूट गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब समाजवादी पार्टी चीफ खुलकर आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे। 30 जनवरी वो तारीख है जब रिठाला में दोनों रोड शो करते नजर आएंगे। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी आपका प्रचार करेंगे। सांसद इकरा हसन की बात की जा रही है, आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेगी सांसद इकरा हसन। बोल दिया उन्होंने, तुम विवादित बयान दिया खड़गे और अब फंसते नजर आ रहे हैं। योगी ने कहा खींच मिटाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर पूछा गया, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ पर बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि देर सवेरी सही लेकिन वो भी आएंगे डुबकी लगाने, जरूर आएंगे। मल्लिकार्जुन जी काफी बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है, आप देखना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे।
हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जब उम्र बढ़ती है तो सच के ज्यादा नजदीक होता है। उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गंगा में नहाने से क्या गरीबी दूर होगी। चलिए एक बड़ी खबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई। गाजियाबाद में एल्विश पर एफआईआर दर्ज हुई है। रेव पार्टी मामले में धमकी देने का आरोप है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी है जहां पर वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। एल्विश यादव गवाह को धमकी देने के मामले में एल्विश यादव पर केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई है। शाह का रोड शो हो रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली के कस्तूरबा नगर में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह के रोड शो में उमड़ा है जन सैलाब। तस्वीरें आप देखिए, ये आपके सामने। बांसुरी स्वराज भी वहां पर मौजूद हैं। नीरज बसोया बीजेपी उम्मीदवार हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ रविकांत, तस्वीरें बताइए, वहां क्या माहौल इस वक्त दिख रहा है? क्योंकि गृह मंत्री हैं, बांसुरी स्वराज हैं, तो तस्वीरें खास होंगी। देखिए हिमांशु, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में हूं और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबरदस्त जन सैलाब जो है वो यहाँ पर है केंद्रीय गृह मंत्री के रोड शो में। और कस्तूरबा नगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नीरज बसोया, उन पर यहाँ पर भरोसा जताया है। और इस अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगुलर मुकाबला है। त्रिकोण यानी कांग्रेस पार्टी इस पर्टिकुलर सीट पर जबरदस्त अपने दमखम के साथ लड़ रही है। और यहाँ से अभिषेक दत्त जो है वो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज और बिप्लब देव को आप देख रहे हैं, त्रिपुरा के जो सीएम, पूर्व सीएम रहे हैं, वो यहाँ पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, अगर आपको ऊपर की तस्वीरें दिखा पाऊं तो आप देख सकते हैं कि लोग खिड़कियों से जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो बरसा रहे हैं और अपने अपने घरों के ऊपर से केंद्रीय गृह मंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमित शाह के उतरने से एक जबरदस्त माहौल जो है पूरी दिल्ली विधानसभा सीट के साथ साथ कस्तूरबा नगर सीट पर भी बन गई है। और यहाँ की लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये पहला रोड शो है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे हैं। और यहाँ पर उत्साह जो है वो दिल्ली वासियों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बार बार मुद्दे बदल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसने दिल्ली को कचरा बना दिया और यहाँ पर कूड़े का जो अंबार है वो साफ तौर पर देखा जाता है। और बिल्कुल आपने कहा रविकांत, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो अब इस रैली ने उसमें और तड़का लगा दिया है। यानी अब और मुकाबला कड़ा होगा। बीजेपी की तरफ से माहौल इस वक्त थोड़ा हावी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए।